देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करते खबर की तरफ। बरेली में खनन माफियाओं के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला इज्जतनगर थाना क्षेत्र के बैरियर 2 पुलिस चौकी के पास का है, जहां पर खनन भरी ट्रॉली से एसडीएम और उनके अर्दली को कुचलने की कोशिश की गई। बता दें, इस दौरान उनके अर्दली के हल्की चोटें भी आई हैं। खनन की ये वीडियो इज्जतनगर की है, जहां पर खनन माफिया बेधड़क होकर खनन कर रहे हैं। बताया जाता है कि खनन माफियाओं और पुलिस की साठगांठ से ये धंधा खूब फल फूल रहा है। एसडीएम सदर विशु राजा कल राउंड पर निकले हुए थे। इस दौरान एक ट्रॉली खनन से भरी हुई जाती दिखी तो उन्होंने ट्रॉली को रुकवाना चाहा, तो ट्रैक्टर चालक ने एसडीएम की गाड़ी को कुचलने का प्रयास किया, जिसके बाद एसडीएम के साथ चल रहे पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ा और थाने ले गए, जहां एसडीएम सदर बरेली विशु राजा के अर्दली मनोज कुमार की तहरीर पर इज्जतनगर थाने में चालक के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि बरेली में इज्जतनगर थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले स्थानीय पार्षद ने भी अवैध खनन की शिकायत की थी। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों से शिकायत की गई थी, जिसके बाद बैरियर 1 पुलिस चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज कपिल कुमार ने पार्षद के घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद चौकी इंचार्ज को सस्पेंड भी कर दिया गया था। इज्जतनगर में एक एसडीएम सदर के आदरणीय पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की गई पुलिस द्वारा? कल एसडीएम सदर कार्य सरकार से क्षेत्र में भ्रमणशील थे। उन्होंने देखा कि एक मिट्टी से लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है। उन्होंने अपने अर्दली को बताया कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली को रोको। अर्दली जब उतरकर ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने की कोशिश की तो ट्रैक्टर वालों ने अर्दली के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। इसमें जो है फिर दोनों ने गाड़ी का पीछा किया, तो जो ट्रैक्टर ट्रॉली पे जो चालक था उसने गाड़ी रजपुरा माफी में छोड़कर कहीं पार हो गया। मौके पे पुलिस पहुंची। पुलिस के द्वारा ये पता लगाया गया कि जो चालक था वो रामावतार था। वो थाना बारादरी के जोगी नवादा क्षेत्र का रहने वाला था। उसका ही ट्रैक्टर था, वही चालक था। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना इज्जतनगर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और रामावतार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसडीएम साहब, एक ट्रैक्टर ट्रॉली माफिया जो खनन करते हैं, उन्होंने आपके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, क्या मामला था और क्या कार्रवाई करने का आप वहाँ गए? नहीं, एक्चुअली ऐसा था, कल हम लोग नॉर्मल राउंड पे निकलते हैं, तो कल ये था कि हमारी सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में, जोनल मजिस्ट्रेट्स के रूप में ड्यूटीज़ लगी हुई थी, तो रिठौरा साइड जाना हुआ। तो रास्ते में एक जेसीबी खनन कर रही थी, मिट्टी निकाल रही थी। वो बालू नहीं थी, उस मिट्टी को वो एक ट्रॉली में भर रही थी। तो क्योंकि हम लोग उस रास्ते से निकल रहे थे, तो हम इस तरह से नॉर्मल अपना रूटीन में चेकिंग का कार्यक्रम चलाते रहते हैं। हमने उसको हाथ दिया, हाथ दे के वो तो ट्रैक्टर वाला है, वो वहाँ से उसने ट्रॉली को आगे बढ़ा लिया। काफ़ी दूर तक वो उसको ले गया, हम उसके पीछे रहे। थोड़ी दूर आगे जाके उसने उस ट्रॉली को उसने रोक लिया। तो जो अर्दली है वो उतर के सबसे पहले वहाँ गए, और जैसे ही उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ खनन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक बार आके बताएं, तो वो वहाँ से भाग निकले। तो फिर हम उसके पीछे पीछे गए काफ़ी दूर तक, और एक गांव है रजपुरा माफी, उस गांव में हमने उसको पकड़ लिया और हमने उससे कहा कि भाई आप अपने ट्रैक्टर के, जिस ट्रैक्टर से आप खनन कर रहे हैं, इसके कागज़ दिखाइए, और आप मिट्टी कहाँ से उठा के कहाँ डाल रहे हैं इसके बारे में बताइए। तो उसके पास ना तो कोई कागज़ थे, ना ट्रैक्टर के कागज़ थे, ना उस मिट्टी के कागज़ थे, और वो बार बार अपना बयान बदल रहा था कि मैं इसे घर पे डाल रहा हूँ, मैं इसको कहीं इधर डाल रहा हूँ, ऐसे करके वो बार बार टालने की कोशिश कर रहा था। तो हमने कहा कि भाई आपके पास जब कोई कागज़ नहीं है तो आप इस ट्रैक्टर को थाने में खड़ा कर लीजिए, क्योंकि उसके जिस एरिया में वो था उसके सबसे पास थाना इज्जतनगर था। वैसे तो चौकी भी थी बैरियर 1 की, लेकिन क्योंकि हम चाहते थे कि इसको थाने में सुपुर्दगी में दे दिया जाए, तो हम उसको थाने में जब सुपुर्दगी में देने के लिए गए, तो उसने वो ट्रॉली जो है, क्योंकि उस पर हमने अपने अर्दली को बिठा दिया था जिससे कि वो भाग ना जाए, तो वो ट्रॉली जो है वो बैक करते हुए उसने वो ट्रॉली पूरी एक गड्ढे में लुढ़का दी। तो हमारे अर्दली को उसमें काफ़ी चोट लगते लगते बची। वो ठीक है, उनको कोई ऐसी चोट नहीं है, और उन्होंने भागने का प्रयास किया। खैर, जो हमारे गार्ड थे उन्होंने उसको पकड़ लिया, और ट्रैक्टर ट्रॉली को हम वहीं उस गांव में छोड़ के उस व्यक्ति को हम अपने थाने में लाके थाना इज्जतनगर की सुपुर्दगी में दे दिया। और जो वो ट्रैक्टर था उसका, क्योंकि उसके ऊपर कोई नंबर नहीं था ऐसा, और ना उसके पास कोई कागज़ थे, ना तो खनन के कागज़ थे, ना उसके जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन था, आरसी कुछ नहीं था,
तो उस ट्रैक्टर की हमने चेसिस नंबर नोट करके हमने उसे ADM FR साहब के लिए जो भी जुर्माने की आगे की कार्रवाई है उसके लिए भेज दिया है। तो ये पूरा घटनाक्रम था वहाँ का। जी देखिए, खनन जो होता है वो दो चीज़ों का मेन तरीके से हम मान सकते हैं कि खनन किया जाता है। एक तो मिट्टी का और एक रेत का। मिट्टी का खनन जो है वो आप कमर्शियल पर्पस से कर सकते हैं और रेजिडेंशियल या फिर अपने प्लॉट के भराव के लिए, अपने घर के भराव के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप 33 ट्रॉली यानी कि 99 घन मीटर तक या फिर 100 घन मीटर अगर हम उसका लेवल मांगे तो वहाँ तक अगर आप मिट्टी निकालते हैं तो उसमें केवल आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आप उस सहमति के आधार पर उस गाटे से मिट्टी लगा के वहाँ डाल सकते हैं। पर यदि आप किसी भट्टे पे मिट्टी डाल रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर रॉयल्टी उसकी हमारा जो खान अनुभाग है उसमें जमा करके तब आप उसका खनन कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो भी शिकायतें बिना रॉयल्टी के जहां मिट्टी निकाल के और भट्टों पे भेजी जा रही है उस पर जुर्माने की कार्रवाई है और हम लगातार उसमें चेकिंग का अभियान भी चला रहे हैं। जो हमारे क्षेत्रीय लेखपाल हैं वो भी इसमें काफ़ी एक्टिव भूमिका में है। वो भी हमें बार बार इसकी सूचनाएं देते रहते हैं कि किन किन भट्टों ने रॉयल्टी जमा की है और किन किन ने नहीं की है। हम उनका निरंतर चेकिंग अभियान चलाते हैं। जहाँ तक बात आती है रेत का यदि वो किसी वैलिड पट्टे धारक से रेत को खरीद के और फिर उसको कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वो तो खैर लीगल है, पर यदि वो नदी से सीधा रेत निकाल कर जा रहा है तो वो अवैध खनन की श्रेणी में आता है। उस पर भी जुर्माने की और जेल भेजने की कार्रवाई है। उसकी भी रिपोर्ट तहसील के माध्यम से हमारे द्वारा ADM FR महोदय को भेजी जाती है और जुर्माने की कार्रवाई वहीं से होती है। तो लगातार अभियान उसमें चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जी 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 तो उसमें यही है कि भाई पहले तो हमें ये देखना है कि वो खनन किस चीज़ का कर रहा है। यदि वो लीगल खनन कर रहा है, वो मिट्टी निकाल के उसने रॉयल्टी जमा की हुई है या फिर वो अपने घर में डाल रहा है तो हम किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करना चाहते। बट यदि कोई बिना रॉयल्टी को जमा किए सरकार को नुकसान पहुंचाकर और फिर मिट्टी को उठा रहा है तो उस पर तो जुर्माने की भी कार्रवाई होगी और जो आगे जाके उसको न्यायिक अभिरक्षा में रखते हैं वो भी कार्रवाई उसके ऊपर होगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान के साथ ब्रजेश वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।